नमस्कार, आप देख रहे हैं किलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ खुशी खत्री। तो आइए नजर डालते हैं अभी की खबरों की ओर। बिहार में कोरोना का संक्रमण अब तेजी से फैल रहा है। बिहार में आज एक और कोरोना मरीज के मामले की पुष्टि हुई है। राजधानी पटना की एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। 32 साल की महिला कोरोना संक्रमित मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हैरानी की बात यह है कि महिला की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रही। इससे पहले भी वैशाली वाले संक्रमित मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली थी, जिसकी मौत पटना एम्स में ही शुक्रवार को हुई थी। इस मरीज के मिलने के साथ ही बिहार में अब टोटल 86 मामले हो गए। राजा बाजार में बड़ा खतरा। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक पटना की ये महिला खाजपुरा इलाके की रहने वाली है। खाजपुरा में कोरोना मरीज मिलने के बाद राजा बाजार इलाके में रहने वालों लोगों के बीच भय बढ़ गया है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि पॉजिटिव महिला ब्रांड फैक्ट्री शोरूम के बगल वाली गली में रहती थी, जो फिलहाल 17 अप्रैल से पटना एम्स में भर्ती है। खाजपुरा इलाके से सील महिला की पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद फिलहाल खाजपुरा इलाके को सील कर दिया गया है। होटल में रहिएगा, हॉस्पिटल में नहीं, होटल में। अब सब घरवा में रोज दुनिया में सैनिटाइज देते हैं। चेकअप में निकला होगा। चलाता है बढ़िया। सिंघरवा वाला जी। सिंघरवा वाला उसका खड़ा रहा है। हाँ, ये बढ़िया चलाता है। देखिए ये जो बैठ रहा है ना, हाँ। ये सिंघरवा वाला सब्जी बेचता है। ये देखिए बाबू का पिंटुआ आया कहाँ गई बेंदा। एक गो बैठा है। दुआ बैठा जवाब आई है। इसकी मम्मी हॉस्पिटल में ना देखे न्यू शिक्षण संस्था चंदापुर वाराणसी के बैनर तले ग्राम सभा चंदापुर में घर पर ही मास्क बनाकर अपने गांव में सोशल दूरी का पालन करते हुए सचिव श्यामाघर शर्मा द्वारा लोगों के बीच में निःशुल्क मास्क बांटा गया और अयोग्य सेतु ऐप के बारे में अवगत कराया गया, जिससे कि कोरोना काल में मेरे गाँव समाज सुरक्षित रहे। वैश्विक संक्रमण कोरोना वायरस को लेकर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 2.0 के दौरान रविवार को पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नाजनी नाज द्वारा कहलगांव अनुमंडल अंतर्गत सनहौला प्रखंड के श्रीचक कमलापुर पंचायत के सैकड़ों गरीब, असहाय और भूखे सो रहे लोगों को सूखा राशन सामग्री का पैकेट दिया गया। बढ़ते संक्रमण से बचाव हेतु लगाए गए लॉकडाउन के कारण दैनिक मजदूर कर रहे जीवन यापन करने वाले कई गरीब मजदूर भूखे सोने को मजबूर थे। क्षेत्र के लोगों ने आपदा की इस विषम परिस्थिति में पूर्व विधानसभा प्रत्याशी नाजनी नाज से मदद की गुहार लगाई। क्षेत्र के लोगों की पीड़ा को समझते हुए रविवार को नाजनी नाज ने स्वयं प्रखंड के कई गांवों का दौरा कर कई जरूरतमंद परिवारों को मदद पहुंचाई तथा लोगों को कोरोना वायरस से बचाव हेतु सरकार के दिशा निर्देश का पालन करते हुए अपने अपने घरों में ही रहने को कहा तथा उन्होंने बताया कि सतर्कता ही बचाव है।
उन्होंने लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने तथा लॉकडाउन का 100% पालन करने की बात कही। बातचीत के दौरान नाजनी नाज ने बताया कि आपदा की इस विषम परिस्थिति में उनके द्वारा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों को लगातार दौरा कर सभी जरूरतमंद की मदद की जा रही है और जब तक लॉकडाउन रहेगा उनके द्वारा सभी भूखे सो रहे लोगों की मदद की जाती रहेगी। अगर विधानसभा क्षेत्र के किसी भी गांव के लोगों को किसी प्रकार की परेशानी हो तो वे उनसे सीधा संपर्क करें। उनके द्वारा मदद के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। एक ट्रक में दर्जनों मजदूर, ये कैसी सोशल डिस्टेंसिंग है और कौन सा लॉकडाउन है साहब? कोरोना से जीतने की ये कैसी है चाल? कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए काम छोड़ने की मजबूरी और लॉकडाउन में भूख और तपिश के बीच पैदल ही घर लौटने की लालसा में जिन मजदूरों को कोरोना से बचने और संक्रमण रोकने के लिए शासन और प्रशासन ने 14 दिन तक क्वारंटीन किया था, आज उन्हीं मजदूरों को घर भेजने में प्रशासन लापरवाही बरतती दिख रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए दर्जनों मजदूरों को महालवक ट्रकों में जानवरों की तरह ठूस कर भेजा जा रहा है। ताजा मामला बिहार के औरंगाबाद जिला अंतर्गत देव थाना क्षेत्र से लौटे झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत बेआरी जोर प्रखंड के मजदूरों का है, जो बगदौर से पैदल चलकर पोडियाहाट पहुंचे थे, जिन्हें रविवार को एक मिनरल वाटर ढोने वाली मिनी ट्रक में एक साथ 28 लोगों को ठूस कर उनके घर भेजा गया। बेबस मजदूर ने बताया कि वे लोग बिहार के औरंगाबाद मंडल में दैनिक मजदूरी करते हैं। लॉकडाउन की वजह से उनका काम बंद हो गया है और पैदल ही वे लोग 29 मार्च को अपने घर के लिए निकल पड़े, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने सभी को पकड़कर आरजे हाई स्कूल औरंगाबाद बिहार के क्वारंटीन कैंप में बंद कर दिया। 15 अप्रैल को उन्हें कैंप से छोड़ा गया, जो फिर से पैदल भटकते हुए गोड्डा से पोडियाहाट पहुंचे, जहां से उन्हें ये ट्रक जिला परिषद सदस्य घनश्याम यादव ने मुहैया कराया। यहाँ एक बड़ा सवाल है कि आखिर इन मजदूरों को किसके आदेश से इस तरह एक साथ जानवरों की तरह लॉकडाउन रहते सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए ट्रक में एक साथ भरकर भेजा गया। इस बाबत महागामा अनुमंडल पदाधिकारी हरिवंश पंडित ने कहा कि क्वारंटीन पूरा करने वाले मजदूर वापस लौट सकते हैं, लेकिन इस तरह एक साथ नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। उन्होंने खुद मामले की पूरी जानकारी नहीं रहने की बात कही। रिपोर्ट विधासागर चौबे गोड्डा। घनश्याम यादव कौन है? जिला परिषद है कहाँ पे? पोडियाहाट का। तो वो इन लोगों को कहाँ से तुमको दिया? वहीं तो उन्हीं का स्टाफ है घनश्याम यादव। अच्छा, वही फैक्ट्री में गया, नाश्ता पानी करवाया, उसके बाद बोला जा पहुँचा दो बुआरी जी। तो ये लोग रहा कहाँ? आखिर मैंने गोड्डा में क्वारंटाइन में था, कहाँ था? ये सब आइए रहा था तो वो विधायक जी का कांटेक्ट से आया, तो यहाँ सरेआट से शायद वहाँ से गाड़ी जो जहाँ एक बार ये सब का चेक भी हुआ था। अच्छा चेक करके 14 दिन में कितना दिन रखा था अभी, अच्छा। तो कुछ शायद नहीं निकला, तो वहाँ से पेट्रोलिंग इन लोग को छोड़ा था। बगोदर में कौन चौक कहते हैं, वहाँ तक ये सबको छोड़ा। उसके बाद जो है तुम इन लोगों को गोड्डा से ला रहे हो? हाँ, हम गोड्डा से। तुम्हारा नाम क्या हुआ? मेरा पंकज कुमार महात्मा। तुम्हारे घर कहाँ? मेरा घर वहीं है गोड्डे। देव थाना कहाँ पड़ता है? औरंगाबाद में? औरंगाबाद जिला पड़ता है, वहाँ औरंगाबाद से इधर देव है जो थाना पड़ता है। अच्छा, तो कौन लाया तुम लोग को यहाँ? हम लोग को वहाँ से छुट्टी हो गया 14 दिन रखने के बाद हम लोग को वहाँ से थाना वाला और वीडियो से वहाँ से भेज दिया गाड़ी से, ट्रक से। तो कहाँ, किस जगह तुम लोग रुका था? हम लोग को ट्रक से भेज दिया था वहाँ बगोदर तक। बगोदर से हम लोग पैदल आ रहे थे। अच्छा, उसके बाद? पैदल आते आते यहाँ 2 जगह हम लोग को हेल्प मिला थाना से। कहाँ कहाँ? बगुदर से सरिया, हाँ सर, सरिया। अच्छा, पैदल आया तो गिरिडीह। और उसके बाद फिर कहाँ रहा 14 दिन? फिर अब खराब रहे हाई स्कूल में क्वारंटाइन में। सब लोग ठीक है? सब लोग ठीक है। क्या नाम है संजय मंडल। तुम्हारा? रमेश मंडल। और कितना लोग है? 28। ठीक।
वैश्विक संक्रमण कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न भीषण परिस्थिति से निपटने हेतु एक ओर जहां राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार द्वारा गरीब, असहाय और भूखे सो रहे लोगों के राहत के लिए तरह तरह के लाभ देने की घोषणा की जा रही है, वहीं दूसरी ओर महागामा अनुमंडल अंतर्गत मेहरामा प्रखंड के ग्राम पंचायत मधुर के लोह चिंता के मां दुर्गा स्वयं सहायता समूह की डीलर बबली भगत द्वारा आदिवासी समाज के लोगों को प्रति यूनिट 500 ग्राम अनाज काट कर दिया जा रहा है। दैनिक मजदूरी कर किसी तरह अपना जीवन यापन करने वाले संथाल समाज के कई लोग लॉकडाउन के कारण भूखे सोने पर मजबूर हैं। इस विकट परिस्थिति में भी 500 ग्राम चावल काटना डीलर की मनमानी को दर्शाता है। डीलरों द्वारा इस विषम परिस्थिति में भी इस प्रकार की मनमानी करने से आदिवासी लोग द्वारा शिकायत उप मुखिया मनोहर सिंह के पास की गई। लाभुकों ने एक सुर में कहा कि डीलर के पास 500 ग्राम चावल काटने का विरोध करने पर डीलर ने स्पष्ट कहा कि जहां शिकायत करनी है वहां करो। लाभुक पंपी देवी ने बताया कि जब हम लोगों ने कम अनाज देने का विरोध किया तो उन्होंने कहा कि जहां शिकायत करनी है कीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। मधुरा पंचायत के उप मुखिया मनोहर सिंह ने बताया कि मनोज चूड़े, गुलाब चूड़े, तलमा मुर्मू, आपेन चूड़े, प्रमिला देवी, कपिल देवी पासवान, बद्री पंडित, पंपी देवी के साथ कई लाभुक की शिकायत मिलने के बाद जब वो डीलर को समझाने गए तो वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं हुआ तथा झगड़ा करने पर उतारू हो गया। इस संदर्भ में बातचीत के दौरान महागामा अनुमंडल पदाधिकारी हरिवंश पंडित ने कहा कि प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी मेहरामा के द्वारा इसकी जांच करके इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस विषम परिस्थिति में किसी भी प्रकार की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम लोग चावल छोड़ाने गए तो वहाँ डीलर साहब वो बबली भगत ने आधा किलो करके चावल काट लिया है। उसके बाद क्या किया आप लोग? इसके बाद वो उसे बोले तो आधा किलो क्यों काटते हैं? वो बोलता है हम काट लेंगे। जहाँ जाना है आप लोग जाइए, हम काट पे करेंगे आधा किलो। सबके साथ में वही काम किया है? सबके साथ वही काम किया है। सबरे साथ हम बात कर लीजिए। आधा किलो काट लिया है चावल। क्या महीना का चावल मिला है? 2 महीना का मिला तो आधा किलो करके दोनों महीना का काट लिया है। तब 1 किलो कटने गया? हाँ 1 किलो करके काट लिया है। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आपके साथ क्या समस्या है बोलिए? वही हुआ है, बबली काट लिया है। चावल काट ले तो आप लोग कुछ बोले नहीं? बोले हैं तो बोला कि जहाँ जाना है जाइए, मोदी सरकार के पास भी जाइए। ये बात है। ठीक है, आप लोगों के पास अगर कोई जांच करने वाला आएगा तो बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? ये बात बोलेंगे। बोलिएगा ना? हाँ ठीक है। हम ग्राम लोचिंता पोस्ट मोधरा से बोल रहे हैं। हम लोग को जितना कार्डधारी हैं, हम लोग का 2 महीना का चावल आधा किलो करके काट लिया गया। उसके बाद क्या बोले आप लोग? हम लोग बोले कि अभी पुराना वायरस है, घने गरीब मैंने कमाने नहीं जा रहे हैं, अब मत कटिए। वो बोला कि हम कटवे करेंगे, अब जहाँ जाना है आप जाइए। हम लोग चावल छोड़ाने गए तो वहाँ डीलर साहब वो बबली भगत ने आधा किलो करके चावल काट लिया है। उसके बाद क्या किया आप लोग? इसके बाद वो उसे बोले तो आधा किलो क्यों काटते हैं? वो बोलता है हम काट लेंगे। जहाँ जाना है आप लोग जाइए, हम काट पे करेंगे आधा किलो। सबके साथ में वही काम किया है? सबके साथ वही काम किया है। सबरे साथ हम बात कर लीजिए। आधा किलो करके काट लिया है चावल। क्या महीना का चावल मिला है? 2 महीना का मिला तो आधा किलो करके दोनों महीना का काट लिया है। तब 1 किलो कटने गया? हाँ 1 किलो करके काट लिया है। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आपके साथ क्या समस्या है बोलिए? वही हुआ है, बबली काट लिया है। चावल काट ले तो आप लोग कुछ बोले नहीं? बोले हैं तो बोला कि जहाँ जाना है जाइए, मोदी सरकार के पास भी जाइए।
ये बात है। ठीक है, आप लोगों के पास अगर कोई जांच करने वाला आएगा तो बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? ये बात बोलेंगे। बोलिएगा ना? हाँ ठीक। हम ग्राम लोचिंता पोस्ट मोधरा से बोल रहे हैं। हम लोग को जितना कार्डधारी हैं, हम लोग का 2 महीना का चावल आधा किलो करके काट लिया गया। ठीक, उसके बाद क्या बोले आप लोग? हम लोग बोले कि अभी पुराना वायरस है, घने गरीब मैंने कमाने नहीं जा रहे हैं, अब मत करिए। वो बोला कि हम कटवे करेंगे, अब जहाँ जाना है आप जाइए। अभी कब मिला है? मिलने में हो गया 25 दिन। 25 दिन? कितना मिला? नहीं मिला है? हैं? कितना दिया है? 25 दिन का मार्च में मिला, अप्रैल में नहीं मिला है आप लोगों को? अप्रैल में कितना 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 मिला है? 9 किलो। 2 आदमी का। चलिए 2 आदमी का 9 किलो। अब आगे इधर कौन सा गाँव है ये? लोचिंता। ठीक। कौन है डीलर आपका? डीलर कौन? बबली भगत। बबली भगत है। हाँ। बड़ी इधर बड़ी है। आप भी कार्डधारी हैं? कितना मिला? कितना मिला है आपको राशन? 18 किलो। 18 किलो। का यूनिट? कितना यूनिट था आपका? 4 आदमी 5 किलो ऐसे देता है ना सर, लेकिन 18 किलो मिलता है। 4.5 किलो। 4.5 किलो एक आदमी पे। हाँ आधा किलो जब डीसी का आदेश है। हाँ, तो उसके बोलता है बाद- ऊपर से आइए कानून से, अच्छा, जो करना होगा कीजिएगा। अच्छा ऐसे बोलते हैं। ग्रामीण जनता को धमकी भी दे रहा हाँ है। धमकी भी देता है। हैं? हाँ धमकी भी देता है। जो उखड़ना है उखाड़ लेना। हाँ हाँ, जो जाके ऊपर से आओ कानून से, नहीं देंगे। मतलब वो सरकार के आदेश को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। मतलब कि तैयार नहीं है। 1 रुपया पैसा भी लेते हैं किलो के। आपका नाम क्या है? शिकारी दास। आप कार्डधारी हैं यहाँ के? हाँ कितना किलो चावल मिला है आपको? मतलब जो कि 30 किलो मिला है। हाँ, कितना आदमी है आप लोग? 7 नोट है। आज 7 आदमी 30 किलो मिला है। हाँ 30 किलो। आपका भी आधा किलो काट लिया है? हाँ आधा किलो काट लिया है। चलिए एक आदमी के ऊपर। हाँ इधर आइए। आपका नाम क्या है? निर्मल राय। निर्मल राय। ठीक। आपका नाम क्या है? बबलू कुमार रविदास। आप भी कार्डधारी हैं यहाँ पर? हम भी हैं। आपका कितना चावल मिला है आपको? 18 किलो मिलता है सर, 4 यूनिट है। 4 यूनिट में 18 किलो मिलता है। तो हाँ, हाँ ठीक। आधा किलो करके काटा। आधा किलो करके आपका भी काटा है। 4.5 किलो कर देता है। 4.5 किलो करके दिया है। हैं? ठीक। ठीक। सावधान, गोड्डा एसपी शैलेंद्र प्रसाद बर्नवाल के निर्देशानुसार आज पौड़िया हाट में यमराज चित्रगुप्त संघ घूम रहे हैं। समझा रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन कीजिए, घरों में रहिए, पुलिस की बात मानिए, नहीं तो फिर यमराज की माननी पड़ेगी। दरअसल गोड्डा पुलिस के जवान लोगों को हर तरीके से समझाने से जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। एसडीपीओ अरविंद सिंह, थाना प्रभारी शैलेंद्र ठाकुर और अन्य पुलिस के अधिकारी जवानों के साथ पौड़िया हाट में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भ्रमण कर रहे हैं। अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकले। इस समय हमारे देश में धारा 144 लागू है। कोरोना वायरस हमारे देश में एवं राज्य में एक भयावह रूप लेता जा रहा है। प्रतिदिन इसके मरीजों की संख्या। गोड्डा पुलिस आप सभी पौड़िया हाटवासियों से विनम्र निवेदन करती है कि लॉकडाउन से संबंधित सभी नियमों का सख्ती से पालन करें। अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकले। ज्यादा जरूरत हो तो घर का कोई एक सदस्य घर से बाहर निकले तथा घर से बाहर निकलते समय अपने मुंह को मास्क अथवा गमछे से ढक करके निकले। कोरोना वायरस हमारे देश एवं राज्य में एक भयावह रूप लेता जा रहा है। प्रतिदिन इसके मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे किलांचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद।